सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक, उसकी 3 अध्याय, उसकी 3 आयत में लिखा है, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि परमेश्वर की आज्ञा, अगर परमेश्वर हमें कुछ कह रहे हैं, अगर हमारे मेंटर ने हमें कुछ फॉलो करने के लिए बोला है, परमेश्वर ने हमें कुछ फॉलो करने के लिए बोला है, तो हमें परमेश्वर की बात को हल्के में नहीं लेना। हमें परमेश्वर की बात को इग्नोर नहीं करना। हमारे मन में विचार क्या आता है? अगर हमें किसी बड़े ने कोई आज्ञा दी है या किसी बड़े ने कोई चुनौती दी है, कोई वार्निंग दी है, तो हम उस बात को क्या हल्के में लेते हैं? हम झूठ मानते हैं कि यार ये तो झूठ बोल रहा है, और हम उसका आदर नहीं करते, इसलिए नहीं मानते। तो हम कहते हैं कि ये झूठा है, उस बात को, ये बात हो ही नहीं सकती, ऐसा मानते हैं। अगर मैं इस बात को भी दोबारा पढ़ूं, आप इस आयत को दोबारा पढ़े तो लिखा है, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा उनको, उसके फल के विषय में। अगर मैं नॉर्मल एक एज अ पर्सन, किसी पर्सन को बोलूं, एक माता पिता है, अपने बच्चे को बोल रहा है कि तुमने ये चीज नहीं उठानी है, ये चीज नहीं खानी, नहीं तो तुम ऐसा हो जाओगे, मर जाओगे, या तुम्हारे ऐसा कुछ हो जाएगा। कोई भी एग्जांपल दे उसका पिता है, उसकी माता अपने बच्चे को, तो उसका बच्चा क्या माता पिता के बारे में सोचेगा? आजकल के बच्चे अपने आप को मैच्योर समझते हैं, माता पिता से ज्यादा अच्छे समझते हैं कि हम उनसे ज्यादा सूझवान हैं। तो अपने माता पिता को बता देंगे कि नहीं, आपका दिमाग ठीक नहीं है मम्मा, आप कैसी बातें कर रहे हो कि फल खाने से कौन मर सकता है, राइट? तो इस बात में भी परमेश्वर ने आदम को मना किया था कि तुमने उस अदन की वाटिका के बीच में जो पेड़ लगा है उसका फल नहीं खाना, नहीं तो तुम मर जाओगे। तो ये वर्ड्स जो मैंने अभी दोहराए हैं कि हाँ भी तुम्हारे मन में विचार आता है, तुम्हें शैतान, आत्मिक रूप स्पिरिचुअलिटी में बात करो, शैतान बोलता है कि नहीं हल्का है, ये हल्के में बात है यार, लोग इसे हल्के में बात, इस बात को हल्के में लो कि कुछ नहीं होगा, तुम पाप कर दो, बोल दो, निंदा कर दो, चोरी कर लो, कुछ नहीं होगा। लेकिन पिता ने मना किया है, तो पिता ने कोई उसके वजह ठहराई है, उस वजह को हम भूल जाते हैं, उस बात को नॉर्मल लेते हैं। लेकिन हमें उसका अंत पता होता है, कंक्लूजन हमें पता होता है, बाद में हमें एहसास आता है, गलत और सही का फैसला चाहे हमें पहले महसूस हो जाए, लेकिन आखिर में हमें कंक्लूजन मिलता है और हम समझ पाते हैं, जान पाते हैं कि हाँ पिता सही कह रहे थे, हाँ ये बात सही थी। तो हुआ भी ऐसे, जब शैतान आया, शैतान ने हवा को भरमाया, वही वर्ड यूज किए, तुम्हें कुछ नहीं होगा, बल्कि तुम्हें भले और बुरे का ज्ञान मिलेगा और तुम सूझवान हो जाओगे, बुद्धिमान हो जाओगे, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। मृत्यु उनके जीवन में आई। अगर मैं 3 अध्याय की 19 आयत पढ़ूं तो उसमें लिखा है, अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है, तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। तो उसके जीवन में मृत्यु आई। क्या परमेश्वर झूठा है? क्या परमेश्वर के वर्ड झूठा है? तो अगर हमें किसी परमेश्वर के दास के द्वारा, किसी परमेश्वर के वर्ड के द्वारा हमें आज्ञा मिल रही है, कोई हमें बात कही जा रही है, तो हमें सीरियस लेना है उस बात को, क्योंकि हमारा वर्ड, जो परमेश्वर का वर्ड है, वो सच्चा है, वो ताया हुआ है। धरती, आसमान, आकाश, ये तारागण, ये बनाई सभी वस्तुएं टल जाएंगी, लेकिन मेरे पिता का वचन कभी नहीं टलेगा, ये याद रखना। हमारे पिता का वचन कभी नहीं टलेगा। मैं आशा करता हूं कि आपको वचन समझ आया होगा, आप सभी को आशीष मिले। मसीह पर यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं।